नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। चर्चा आज हम करने वाले हैं पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है उसके बारे में। दरअसल विवाद यह है कि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ स्थिति है। वहां पर कोई भी अगर भारत से जाता है या कहीं से भी कोई वीआईपी जाता है, उसको चिंता यह रहती है कि भैया पाकिस्तान में वहां के लोगों की तो सुरक्षा हो नहीं पा रही है, हमारी कैसे होगी। और यही चिंता हमारे भारतीय खिलाड़ियों को भी है। भारतीय खिलाड़ियों ने यह चिंता जाहिर की है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो तो रही है, लेकिन भैया हम नहीं खेल पाएंगे, वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अपने खिलाड़ियों को दे नहीं सकते, हमारी कर लेंगे। और यही विवाद छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान ये चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहीं हो, भारत और पाकिस्तान के जो मैच है वो पाकिस्तान की जमीन पर हों। लेकिन पिछले दिनों हमने ये खबर आपको बताई थी कि किस तरीके से विवाद चल रहा है, लेकिन अब उसका डेवलपमेंट आया है। दरअसल खबर यह आ रही है कि जो भारत और पाकिस्तान के मैच हैं वो हो सकते हैं यूएई में। और यूएई में मैच का प्रस्ताव किसने रखा है ये हम जानेंगे केशव से। अब कितनी सच्चाई इस जानकारी में है ये भी केशव आपको बताएंगे। केशव जी चेतन, सोर्सेज के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, वो यूएई में हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खेलने से भारत की मतलब ये अनलाइकली है कि भारत जाए वहाँ पे, क्योंकि भारत को वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हमने पिछले दिनों खबर आ रही थी कि जो चीनी नागरिक हैं उस पर 3 बार हमला हो चुका है पिछले 6 महीनों में, और भारतीय टीम की भी पाकिस्तान सुरक्षा करेगा ये भी मतलब अनलाइकली ही है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी टेंस माहौल में होता है। उसमें आपको एक मतलब क्वाड्रन करना पड़ता है, पूरे इलाके को बंद करना पड़ता है, सिक्योरिटी राष्ट्रपति लेवल की देनी पड़ती है, उसमें प्रैक्टिस हो नहीं पाता। आप एक बंकर जैसे महसूस करते हैं, सफोकेटेड महसूस करते हैं, आप खुलकर खेल नहीं सकते, आपको वहाँ पे एस्कॉर्ट किया जाता है, ऐसी सुरक्षा में नहीं खेला जा सकता, मतलब फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलता है भारतीय खिलाड़ियों को। तो भारतीय खिलाड़ियों के सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए इस वजह से खबर आ रही है कि यूएई में मैच हो सकता है, जो कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड भी है। पाकिस्तान के जो पीसीबी के चीफ हैं और वही इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, हालांकि उन पर काफ़ी दबाव है कि भारतीय टीम आए, क्योंकि अगर भारत नहीं जाता है तो बीसीसीआई जो है, जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है भारत में, वो सबसे ताकतवर बोर्ड है। उसके जाने से पाकिस्तान की जो है काफ़ी फायदा होता है और एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है, और उसे एक वित्तीय फायदा भी होता है, काफ़ी उस मुनाफा कमाता है। अगर बीसीसीआई नहीं जाता, इंडियन टीम नहीं जाते हैं, तो फैंस के लिए भी तो निराशा की बात है ही। पीसीबी को भी काफ़ी मतलब वित्तीय हालत भी उसकी खस्ता हो सकती है, और उसे इंप्रेशन पे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है कि एक मैच तक नहीं करवा सकता है सही से वो चेतन। और बड़ी बेइज्जती तो यहाँ पर पाकिस्तान की होगी कि भैया बीसीसीआई के आगे पीसीबी को झुकना ही कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और ये जो बात सामने आ रही है कि यूएई में मैचेस हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान की, इसमें क्या कुछ और जानकारी है और ये प्रस्ताव दिया किसने? यूएई ने दिया है कि यहाँ पर आप मैचेस करवाइए? ये सोर्सेज के हवाले से चेतन खबर आ रही है कि यूएई में हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड ही है। भारतीय इस बात पे भारत सरकार अनलाइकली है कि वो मतलब इजाज़त दें अपनी टीम को कि पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ऐसी मतलब पीसीबी का ये प्लान है कि हम नहीं करना चाहती न्यूट्रल वेन्यू पे, लेकिन भारतीय टीम की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उस पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर रहा है। और ऐसे में मोदी सरकार मुझे नहीं लगता है कि इजाज़त देगी बीसीसीआई को कि अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। और 2009 के बाद से मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी कोई मध्यपक्षीय मैच हो पाया पाकिस्तान में, खास करके इंडिया के बीच में। चाहे आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो भारत नहीं गया था वहाँ पे। और एशिया कप, पिछले दिन एशिया कप की बात हुई तो श्रीलंका में पाकिस्तानी टीम ने खेला था। एक मैच खेलते थे भारत में, भारत के साथ श्रीलंका में, फिर फ्लाइट पकड़ के आप वापस पाकिस्तान जाते हो, फिर दूसरी टीमों के साथ खेलते हो, वहाँ बांग्लादेश है, श्रीलंका है, खेलते हैं अपने मैच, फिर वापस आते हो श्रीलंका जब भारत के साथ मैच पड़ता है। तो इसी तरीके न्यूट्रल वेन्यू जो अगर यूएई में होता है तो पाकिस्तान को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि यूएई उनका होम ग्राउंड है, होम सीरीज भी वहाँ खेलते हैं, पीसीएल भी वहाँ खेलते आए हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक और दबाव पाकिस्तानी बोर्ड पर भी है, क्योंकि पाकिस्तानी बोर्ड में ये देखते हैं काफ़ी बुकी का भी प्रभाव होता है। जो स्पॉट फिक्सिंग में शामिल रहते हैं, बुकी रहते हैं, वहाँ पे यूएई उसका गढ़ माना जाता है, दुबई गढ़ माना जाता है। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आसानी से अप्रोच करते हैं, पैसे का लालच देते हैं, तो उनका भी दबाव है कि भारत पाकिस्तान को, जो कि एक बड़ा एक कह सकते हैं जो फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अहम है, तो बुकी का भी दबाव है पाकिस्तानी टीम पे, पीसीबी पे, कि वो शिफ्ट करें यूएई में ताकि आसानी से अप्रोच किया जा सके, अपनी गतिविधि आगे बढ़ा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है केशव, अगर हम इसमें चीज में देखें, जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान को दिक्कत नहीं होगी, यूएई उसका होम ग्राउंड माना जाता है, लेकिन भारत के लिहाज से क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं? क्योंकि हम अगर एशिया में देखते हैं तो पाकिस्तान में अगर भारतीय टीम खेलती है या फिर भारत में खेलती है तो कहीं ना कहीं सेम चीजें मानी जा सकती हैं, सेम परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन यूएई में कितना परिस्थितियां अनुकूल होंगी भारतीय टीम के?
बैटिंग के लिहाज से या पिच के लिहाज से होम कंडीशन ही है भारत के लिए, क्योंकि वहाँ भी फ्लैट पिचें होती हैं, टर्निंग विकेट्स रहते हैं, वहाँ पर आसानी से रन बनते हैं। तो भारत के लिए भी होम कंडीशन, क्योंकि मतलब सूखा इलाका है यूएई, तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि ओवरसीज है, घास नहीं रहता है पिच पे, और आपको कोई समुद्र वाला इलाका नहीं है जैसे कि पिच पे स्विंग मिले, इन स्विंग मिले, आउट स्विंग मिले, ऐसा नमी नहीं होती पिच पे, नमी नहीं होती है पिच पे। वहाँ पे मतलब स्पिन को काफी मदद होती है। अब हमारे भारतीय टीम में बल्लेबाजी मतलब 6-7 डाउन तक रहते हैं, तो हमारे लिए एक मुफीद पिच है। लेकिन फैंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी निराश हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में होते तो आसानी जा सकते हैं, वहीं दुबई का किराया बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के जो एक अलग क्रेज भी होता है, क्रेज होता है। और भारतीय टीम जो पाकिस्तानी जो फैंस है भारतीय खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, विराट कोहली हुए, चाहे रोहित शर्मा हुए, चाहे भारत का और जो स्टार खिलाड़ी, उनको अपने यहाँ होस्ट करना चाहेंगे। बुमराह का एक बज़ बना रहता है कि पाकिस्तान में फास्ट खिलाड़ियों, फास्ट बॉलर्स का क्रेज रहा है, तो बुमराह अभी दुनिया के टॉप के गेंदबाज हैं, तो उनको एक तरीके से लेकर सोशल मीडिया बज़ बना रहता है कि वो आएंगे तो उनको किस तरीके से रिएक्शन, किस तरीके से लोग स्वागत करेंगे। अगर वो नहीं जाते तो पाकिस्तानी फैंस की दृष्टि से देखा जाए तो काफी मायूस है ये। निराशा यहाँ पर होगी, और इसी के साथ पाकिस्तानी फैंस के लिए निराशा होगी, भारतीय फैंस के लिए निराशा जो है वो हो सकती है, क्योंकि आपने केशव बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का किराया, पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो कई लोग चले भी जाते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। लेकिन यूएई अगर मैचेस होते हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूएई में अगर मैचेस हो सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं निराशा जो है वो हो जाती है। और एक क्रेज अलग इन दोनों की टीम में जब मैच होता है दोनों के बीच में, तो एक अलग क्रेज होता है, फैंस के बीच में भी एक अलग जो चीजें हैं वो होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यूएई में मैचेस भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के होते हैं या नहीं, जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने, बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान तो नहीं खेलने जाएगी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर तो दबाव है ही सुरक्षा के लिए, बाकी अन्य टीमों के लिए, और यह भी अब दबाव होता चला जा रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता है, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो ये मैचेस कैसे करवाए जाएं और फिर क्या मुंह दिखाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और नहीं जा रहे हैं जो बात सामने आ रही है, क्या ये फैसला सही है या नहीं? और इसके साथ इसका भी जवाब दीजिए कि यूएई की जो खबरें सामने आ रही हैं, उस पिच पर मैच अगर होता है तो कितना सही होगा, ये आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।